बात करेंगे कि सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को अफवाहों से बिल्कुल दूर रहना है। खास करके साथियों मैं बता दूं कि जब से शिक्षा विभाग ने रिक्ति आकलन को लेकर के लेटर जारी किया है प्रत्येक जिला के डीईओ को, तो जो वहां से रिपोर्ट सामने आई है रिक्ति को लेकर के, तो निश्चित रूप से उससे अभ्यर्थियों में अफवाह की स्थिति फैल चुकी है। तो उन अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि शिक्षा विभाग 3 तरह से नियोजन इकाई से रिक्ति मंगा रही है। एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी मैं बता दूं साथियों आपको कि पुरुषों का वनवास खत्म हो सकता है। पुरुषों का वनवास कहने का मतलब कि जो पहले छठे चरण में भी पुरुषों का सीट कम आया हुआ था, सातवें चरण में भी ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि पुरुषों की सीट में कमी आ सकती है। तो मैं बता दूं साथियों कि इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे पुरुषों का वनवास आखिर खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साथियों। जैसा आपको पता है कि सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। आंदोलन के क्रम में 26/5/2022 को एक लेटर जारी किया गया रिक्ति आकलन को लेकर के। जैसे ही यह रिक्ति का आकलन का लेटर प्रत्येक डीईओ को प्राप्त हुआ तो अपनी रिक्ति गणना शुरू कर दी गई। तो पहला रुझान समस्तीपुर जिला का आया, तो वहां पर ही आप देख सकते हैं यूआर और बीसी का सीट लगभग शून्य कर दिया गया। तो इस तरह का जो है सामने देखने के लिए मिला। तो मैं बता दूं साथियों कि यह जो समस्तीपुर का जो आया हुआ था रिक्ति आकलन, यह छठे चरण की बची हुई सीटें जितनी थी वह दर्शाया गया था इसमें। तो इसके बाद साथियों अभ्यर्थियों ने काफी ज्यादा जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो गई अभ्यर्थियों के बीच। तो सचिवालय का दौरा किया गया। तो सचिवालय में रवि प्रकाश सर के द्वारा कहा गया कि रिक्ति आकलन को लेकर के डीईओ जो है, या दीपक सर के द्वारा कहा गया कि रिक्ति आकलन को लेकर के डीईओ कंफ्यूज है। तो एक लेटर पुनः जारी कर दिया गया। उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि 19-20 में प्रकाशित जितनी रिक्ति हुई थी उनका देना है आपको। दूसरा 31/3/2022 तक जितना सेवानिवृत्त और सेवानियुक्त हुआ उसको देना है। छात्र शिक्षक का रेशियो जितना होता है उनका रिपोर्ट देना है। तो मैं बता दूं साथियों कि 3 तरह से रिक्ति कैसे मंगाई जा रही है। यह जैसे ही रवि प्रकाश सर के द्वारा यह जो लेटर जारी किया गया, इसके बाद सभी नियोजन इकाई 3 तरह से रिक्ति आकलन कर रही है। पहला, छठे चरण के नियोजन के बाद, छठे चरण यानी कि जो 3 तरह की रिक्ति मंगा रही है शिक्षा विभाग, वह कैसे आएगी। तो छठे चरण की नियोजन के बाद कितनी सीटें खाली रह गई, यानी कि जो 50,000 सीटें खाली है, तो प्रत्येक नियोजन इकाई से इस रिक्ति का रिपोर्ट जाएगा। इसके बाद 2019 के बाद जो अब तक 2022 तक, मार्च 2022 तक कितने शिक्षक की मृत्यु हो गई है या रिटायर कर गए हैं, उनका रिपोर्ट उनको देना है। साथ ही साथ मैं बता दूं साथियों, छात्र और शिक्षक के अनुपात में यानी 40:1, यानी पुरानी शिक्षा नीति के तहत कहा गया। नई शिक्षा नीति तो अभी लागू नहीं है बिहार में, तो हम लोग 40 पर 1 ही मान सकते हैं। तो 40 बच्चों पर 1 शिक्षक का रिपोर्ट देना है। तो इस तरह से 3 तरह से रिक्ति मंगाएगी शिक्षा विभाग। तो निश्चित रूप से साथियों जो आपको जो कभी कभी जो दिख जाता है, तो सही रिपोर्ट वह नहीं रहता है। कभी छठा चरण का बचा हुआ सीट रहता है, कभी रिटायर्ड शिक्षक का लिस्ट रहता है। तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग जब तीनों तरह की रिक्ति मंगा करके तभी उस पर जो है नोटिफिकेशन देगी। अब साथियों मैं बता दूं 3 तरह की रिक्ति मंगाने के बाद जो छठे चरण की बची हुई सीटें हैं उसको भी खंडित किया जाएगा, यानी इसको कैटेगराइज किया जाएगा, प्रत्येक कैटेगरी में उसको बांटा जाएगा। आपको पहले से पता है कि छठे चरण में जो है मतलब ऐसा रूल है कि मतलब जो 3 साल तक जो सीट नहीं भरा तो उसको क्या करना है कि फिर से विखंडित करना है। तो इसी नियम का हवाला देते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से गुजारिश की है। तो शिक्षा विभाग ने इस चीज को माना है कि जो छठे चरण की बची हुई 50,000 सीट मंगाई जा रही है अलग से, उसको विखंडित किया जाएगा यूआर, ओबीसी, ईबीसी जनरल में। इसके बाद रिक्त सीट, यानी कि रिक्त सीट जो भी रिटायर कर गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका सीट, साथ ही साथ छात्र शिक्षक का जो रेशियो है जो घट रहा है उनका सीट, तो ये सारा सीट जोड़ करके ही जो है नोटिफिकेशन आएगा। तो निश्चित रूप से साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि छठे चरण की बची हुई सीट को लेकर के रिक्ति मंगाई जा रही है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो 19 से 22 तक में जो रिटायर किए गए उनकी रिक्ति मंगाई जा रही है। साथ ही साथ छात्र और शिक्षक के अनुपात में जहां पर सीट कम है वहां पर जो है रिक्ति मंगाई जा रही है। तो 3 तरह से रिक्ति मंगाने के बाद नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए आप अफवाहों से दूर रहें। रिक्ति आपको पर अच्छे से मिलेगी, आप निश्चिंत रहें। तो मैं बता दूं साथियों कि 3 तरह की रिक्ति आने के बाद लगभग कुल मिलाकर 85,000 से भी अधिक पद पर नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो निश्चित रूप से साथियों कि आप लोग अपना क्या कीजिए कि अभी जितने भी डीईओ है या प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या जहां जो नियोजन इकाई का कार्यभार देख रहे हैं वहां पर जाइए। तो निश्चित रूप से 85,000, 90,000, 1 लाख के बीच तक का जो आपका सीट आ सकता है।
दूसरा बात हमने कहा था साथियों कि पुरुषों का वनवास कैसे खत्म होगा। तो पुरुषों का वनवास को खत्म करने के लिए महिलाओं की सीट पर पुरुषों को मौका देने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए बिहार गजट, हालांकि मैं हो सकता है तो शाम में आपको दिखाऊंगा कि बिहार गजट में क्या कहा गया है। बिहार गजट में सीधे तौर पर कहा गया है कि जिस कैटेगरी मतलब सीट अगर यदि महिलाओं का जो कैटेगरी का सीट है अगर नहीं भर पाता है, उसी के संगत कोटि के पुरुष को मौका